29 दिसंबर 2024 को जेजू एयर फ्लाइट 7C 2216 ने बैंकॉक, थाईलैंड से दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी नियमित यात्रा शुरू की। बोइंग 737-800 विमान छोटी दूरी की उड़ानों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प में 181 लोग सवार थे। 179 यात्री और 2 चालक दल के सदस्य सभी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उत्सुक थे। अंतिम उतरने तक उड़ान काफी हद तक सामान्य रही, जब त्रासदी हुई। जैसे ही फ्लाइट 7C 2216 मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंची, पायलटों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आगे वाला लैंडिंग गियर सुरक्षित लैंडिंग के लिए महत्वपूर्ण खुल नहीं पाया। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पायलट खराबी को ठीक करने में असमर्थ रहे। विमान अब एक खतरनाक बेली लैंडिंग का सामना कर रहा था। लैंडिंग गियर खराब होने के साथ पायलटों ने आपातकालीन लैंडिंग की तैयारी की। विमान रनवे पर फिसल गया, धीमा होने की सख्त कोशिश कर रहा था। बेकाबू विमान रनवे के अंत में एक कंक्रीट की दीवार से टकरा गया, उसके बाद एक मिट्टी के टीले से टकरा गया। टक्कर के कारण एक विनाशकारी आग और विस्फोट हुआ, जिससे विमान आग की लपटों में घिर गया। जमीन पर मौजूद चश्मदीदों ने डर के मारे देखा, क्योंकि उनके सामने आपदा आ गई। टक्कर की आवाज और आग की दृष्टि हमेशा के लिए उनकी यादों में बस जाएगी। फ्लाइट 7C 2216 का दुर्घटनाग्रस्त होना बहुत बड़ी तबाही थी, जिसने अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ दिया। दुर्घटना के तुरंत बाद अराजकता और निराशा का दृश्य था। आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ता दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। रात में उनके सायरन बज रहे थे। जैसे ही अग्निशामक आग से जूझ रहे थे, बचाव कर्मी जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे थे। आपदा का पैमाना बहुत बड़ा था। चमत्कारिक रूप से मलबे के बीच 2 फ्लाइट अटेंडेंट को जलते हुए विमान से जीवित निकाला गया। बचे लोगों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उनका वर्तमान में उनके घावों का इलाज चल रहा है। इन दोनों व्यक्तियों का जीवित रहना उनके लचीलेपन और बचाव दल की त्वरित कार्रवाई का प्रमाण है। फ्लाइट 7C 2216 के दुखद दुर्घटना ने पूरे दक्षिण कोरिया और वैश्विक विमानन उद्योग को झकझोर कर रख दिया है। जैसे जैसे जांचकर्ता दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, इस त्रासदी की ओर ले जाने वाली घटनाओं के बारे में सवाल बने हुए हैं। जांच निस्संदेह लैंडिंग गियर की खराबी पर केंद्रित होगी। यांत्रिक विफलता, रखरखाव रिकॉर्ड और निर्माण दोष जैसे संभावित कारकों की जांच करेगी। जांच के लंबी और जटिल होने की उम्मीद है, जिसमें विमानन सुरक्षा, इंजीनियरिंग और मौसम विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। भविष्य में इसी तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे। फ्लाइट 7C 2216 की दुर्घटना विमानन सुरक्षा के महत्व और उद्योग के सभी पहलुओं में निरंतर सुधार की आवश्यकता की याद दिलाती है।